हेमंत सोरेन सरकार को 4 से 5 महीने का समय देंगे। उसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार का पुरजोर विरोध होगा। ये कहना है रघुवर दास का, जिन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद आज 10 जनवरी को उन्होंने फिर से बीजेपी ज्वाइन किया। झारखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचकर रघुवर दास ने मिस कॉल के माध्यम से बीजेपी की सदस्यता ली। रघुवर दास फिर से बीजेपी की सदस्यता ले रहे थे, इसलिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रांची में प्रदेश कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की काफी हुजूम उमड़ी थी। काफी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से चलकर पहुंचे थे। कार्यकर्ता काफी उत्साहित थे। प्रदेश के सभी बड़े नेता कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में चंपई सोरेन कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने पहले वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि रघुवर दास के फिर से बीजेपी में आने से बड़े बड़े नेताओं के बीच में एक हलचल सी मची हुई है कि रघुवर दास को कौन सा पद दिया जाएगा, और अगर रघुवर दास को जो चर्चा है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर बाकी जो नेता बच जाएंगे। बीजेपी में भी काफी बड़े नेता हैं, 5 तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो सबको चिंता है कि उनको कौन सा पद मिलेगा। और आपको मालूम हो कि अगले 5 साल बीजेपी को झारखंड में विपक्ष में बैठना है। ऐसे में झारखंड बीजेपी के पास सिर्फ 2 ही बड़ा पद है, एक है प्रदेश अध्यक्ष का, दूसरा है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का। जब तक रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल थे तब तक मामला क्लियर था। तब तक सबको यही लग रहा था कि बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष होंगे और चंपई सोरेन को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। और अब जबकि रघुवर दास फिर से बीजेपी में आ गए हैं और चर्चा है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और बाबूलाल मरांडी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाएगा, ऐसे में चंपई सोरेन के लिए कोई पद नहीं बच रहा है। और आज के कार्यक्रम में भी यही देखने को मिला। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, प्रदेश के सभी नेता पहुंचे थे, बड़े बड़े सांसद विधायक पहुंचे थे, काफी कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम से चंपई सोरेन दूर रहे। चंपई सोरेन विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आए थे। पहले वो जेएमएम में विधायक थे, मंत्री थे, उनको मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिला। अगर अभी वो जेएमएम में रहते तो विधायक तो होते ही, साथ में मंत्री भी होते, लेकिन बीजेपी में आने के बाद बीजेपी चुनाव हार गई और अभी वो सरायकेला से सिर्फ विधायक हैं। और रघुवर दास के बीजेपी में फिर से आने से जैसा बीजेपी के अंदर माहौल बन गया है, उस हिसाब से लगता भी नहीं है कि उनको कोई बड़ा पद मिलने वाला है। ऐसे में चर्चा है कि रघुवर दास के फिर से बीजेपी में आने से चंपई सोरेन नाराज चल रहे हैं। चंपई सोरेन को उम्मीद थी कि भले ही बीजेपी चुनाव हार गई, लेकिन उनको विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाएगा। आपको पता ही होगा कि नेता प्रतिपक्ष का पद भी मंत्री के बराबर का पद होता है। ऐसे में चंपई सोरेन को लगता था कि भले ही जेएमएम में नहीं है, जेएमएम में होते तो कम से कम मंत्री तो होते ही, मुख्यमंत्री भले ही नहीं होते, लेकिन बीजेपी में है तो कम से कम बीजेपी उनको नेता प्रतिपक्ष का पद देगी। लेकिन अब रघुवर दास के आने से बाबूलाल मरांडी को पद मिल जाएगा। तो ऐसे में देखना होगा कि चंपई सोरेन अब क्या करते हैं। बीच बीच में खबरें आती रहती है कि चंपई सोरेन फिर से अपनी पुरानी पार्टी जेएमएम में जाने वाले हैं, लेकिन इस पर भी चंपई सोरेन ने सफाई दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बोला था कि मीडिया के लोग जो बार बार माहौल बनाते हैं कि चंपई सोरेन फिर से जेएमएम में जा रहे हैं, ऐसा अब कभी नहीं होने वाला है। मैं अपनी पुरानी पार्टी में अब कभी नहीं जाने वाला हूं, मैं हमेशा अब बीजेपी में ही रहूंगा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी उनको क्या पद देती है, क्योंकि अगर बीजेपी उनको कोई बड़ा पद देना चाहे तो फिर बाकी रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी को क्या मिलेगा। तो इतने सारे पूर्व मुख्यमंत्री एक साथ होने से बीजेपी के अंदर एक धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन चर्चा ये भी है कि अगर चंपई सोरेन मान जाए तो चंपई सोरेन को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। केंद्र में अभी बीजेपी की सरकार है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को प्रदेश के अंदर अपने संगठन को चलाने में आसानी होगी, क्योंकि अभी बीजेपी के अंदर झारखंड में 5 पूर्व मुख्यमंत्री एक साथ हैं। बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन और मधु कोड़ा, सब लोग अभी बीजेपी में ही हैं। तो ऐसे में बीजेपी के अंदर भी एक सामंजस्य बैठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में बीजेपी भी चाहती है कि सबको एक साथ न रखा जाए, सबको अलग अलग जिम्मेवारी दे दी जाए। सब लोग एक साथ रहेंगे तो पार्टी के अंदर टसल बढ़ेगा। सबके अपने कार्यकर्ता होते हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, सब लोग चाहते हैं कि उनको पद मिले, वे लोग आगे रहें। रघुवर दास के आने से सबकी नजर अब चंपई सोरेन पर रहेगी। देखना होगा कि आगे बीजेपी उनके लिए क्या करती है और चंपई सोरेन खुद क्या करते हैं। आपको क्या लगता है, चंपई सोरेन को कौन सा पद मिलना चाहिए? आपका इस पूरे खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।